स्वागत है आपका चार्ट ऑब्सेशन की एक और नई वीडियो में। आज की तारीख है 8 जनवरी 2025। आइए चलते हैं निफ्टी 50 के आज के एनालिसिस की तरफ। तो ये हम लोग का कल का ट्रेडिंग प्लान था, जिसमें मैंने आपको ये लेवल्स दिए थे 23,537 और 23,911 का अराउंड का लेवल था। मैंने इस तरीके कुछ सेटअप डिस्कस किया था, जिसमें प्राइसेस लास्ट सेलिंग स्विंग के ऊपर ट्रेड करने लगते हैं और एक 9 EMA के ऊपर से रिजेक्शन लेते हैं। तो अगर इस तरीके का सेटअप बनता तो वो हमें लेना चाहिए था आज के दिन। तो आइए हम लोग देखते हैं आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आज निफ्टी ने कुल मिला के फ्लैट ही क्लोज दे दिया है, क्योंकि आप देखोगे कि प्राइसेस नो डाउट हमारे लेवल तक गए और नीचे इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया, बट ये हमारा जो लास्ट स्विंग हाई था इसके आसपास क्लोज नहीं कर पाया। आई मीन टू से कि अगर इस लेवल को ये क्रॉस कर देता बिफोर 12 या 12:30 क्रॉस कर देता तो इट वुड हैव बीन अ ग्रेट सेटअप, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं। इस सेटअप को बनने के लिए अराउंड ये 145 तक का टाइम लग गया था। तो 145 के बाद हमारे पास सिर्फ 5 ही कैंडल बचती हैं टिल 3 PM। तो इसमें ब्रेकआउट के चांसेस काफ़ी कम थे। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि प्राइसेस नो डाउट रिजेक्ट होकर इस लेवल तक तो आ गए, बट इसके बाद ब्रेकआउट नहीं दे पा रहे थे। प्राइसेस साइडवेज हो गए इसके बाद। तो आपको इस चीज़ को हमको हर सेटअप पे ध्यान देना है कि अगर टाइमिंग 12:30 के बाद जा रहा है सेटअप का, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। उस पर भी हमें ये नोटिस करना चाहिए कि जो प्राइस एक्शन है वो कितना स्ट्रांग है। अगर मान लेते हैं कि 1:45 तक कुछ यहाँ पे क्लोज होता और उसके बाद 2 या 3 कैंडल के बाद हमको सेटअप मिलता, तो फिर ये एक अच्छा बाइंग सेटअप हो सकता था। बट ऐसा हुआ नहीं। प्राइसेस यहाँ पे आते आते ही कुल मिला के 145 तक उन्होंने टाइम ले लिया। तो उसके बाद प्राइस के ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम थी और आप देखोगे कि इसलिए यहाँ पे कोई ये भी नहीं हुआ। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने अपनी पहले के इसमें भी दिखाया है कि मेरा सेटअप जो था वो काफ़ी पिकुलियर है या काफ़ी स्पेसिफिक होता है। तो अगर जैसे कि किसी अगर मैं आपने मेरा पहले का अगर आपने मेरा लॉन्ग सेटअप देखा होगा या शॉर्ट सेटअप देखा होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कुछ इस तरीके का सेटअप बताया था, इस तरीके का सेटअप बताया था। तो किसी को ऐसा लग सकता है कि इस वाले पॉइंट पर जब इसने यहाँ रिजेक्शन दिया इस कैंडल पे और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा था, तो किसी को लगा होगा कि शॉर्ट ट्रेड बन रहा है। बट इस वाले जो सेटअप में मैंने पहले दिखाया है कि प्राइसेस ऊपर जाते हैं और अगर फिर नीचे आते हैं और फिर ये सेटअप बनाते हैं तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अदरवाइज़ जब प्राइसेस ऊपर से नीचे डायरेक्टली आ रहे थे तो ये काफ़ी अच्छा ट्रैपिंग जोन बन गया था। आप यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक डोजी टाइप का कैंडल यहाँ पे बना था और काफ़ी लंबी विक उसने नीचे दी थी। तो इस केस में मुझे पक्का यकीन था कि ये एक टाइप का ट्रैप ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिक्विडिटी ऊपर से कहीं से भी लिक्विडिटी लेके नहीं आए हैं। बेसिकली ये ओपन होता है और ओपन होने के बाद फ्री फॉल होकर यहाँ पे आ रहा है। इस सेटअप में और मेरे सेटअप में डिफरेंस ये है कि मेरे सेटअप में मैं पहले प्राइसेस को अलाउ करता हूँ लिक्विडिटी लेने के लिए और उसके बाद जब ये ब्रेकडाउन होता है तब मैं उसको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मानता हूँ। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब इस मूव के दौरान काफ़ी सारे बायर्स इसमें एंटर करते हैं और ये बायर्स जब इस पॉइंट के अराउंड प्राइसेस आते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को जब बुक करते हैं तो यहाँ पर एक फर्दर एक डाउन मूव आता है। तो ये इस तरीके का सेटअप ज़्यादा सक्सेसफुल इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक अदर देन सेलर्स हमारे पास वो बायर्स भी हैं जो अपना स्टॉप लॉस बुक कर रहे होंगे, राइट। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए हमें इस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए था टू द शॉर्ट साइड, ठीक है। टू द लॉन्ग साइड भी ये अवॉइड करना चाहिए था क्योंकि इस सेटअप में जो बाइंग स्विंग के ऊपर प्राइसेस जा रहे हैं वो अराउंड 145 तक जा रहे हैं, तो उसको हमें नहीं लेना था। तो अगर आज आपको ऐसा लग रहा हो कि आज का ये जो मूव छूट गया या ये मूव लिया जा सकता था, बट आप बहुत दिन अगर आप इस पे ट्रेड लोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ज़्यादा लॉसेस ही होंगे। तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ही लेने चाहिए और इन सारे जो हाफ कुक्ड जो सेटअप्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। आइए चलते हैं हम लोग अपने कल के ट्रेडिंग प्लान की तरफ। तो कल के ट्रेडिंग प्लान में मैंने जो डिस्कस किया है, मैंने लेवल्स सारे सेम ही रखे हैं, बस मैंने 23,760 का एक इंटरमीडिएट लेवल ऐड किया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर बार बार यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो मैं इसको एक लेवल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो आप देखोगे कि मैंने कुछ इस तरीके का सेटअप दिया है। तो इसमें भी सेम लॉजिक है कि जब पहली बार मार्केट गिरेगा
तो ये काफ़ी सारे सेलर्स को इनवाइट करेगा, और जब प्राइसेस फिर ऊपर जाके टेस्ट करेंगे तो ये अपना एसएल बुक करेंगे और उसमें फिर प्राइसेस और ऊपर जाएंगे। तो उस केस में प्राइसेस 23,911 तक जा सकता है, और इसके ऊपर भी जा सकता है। बट यहाँ पर हमारे पास एक प्रीवियस ये है ऑर्डर ब्लॉक जैसी चीज़ है जहाँ से फ्रेश सेलिंग आई थी, तो हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो अगर यहाँ तक आ जाता है और उसके बाद कोई बेयरिश साइन देता है तो हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए वहाँ पे। आइए हम लोग दूसरा सेटअप देखते हैं जो कि लॉन्ग सेटअप ही है। इसमें मैं आज के लेवल को, जिसको 23,537 का जो लेवल है जिसको मार्केट आज टेस्ट कर चुका है, कल फिर इसी को टेस्ट करता है और फिर से सेम सेटअप जो आज नहीं बना वो बनता है, और वो भी 12:30 के पहले बन जाए। उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टिल 23,760। तो बेसिकली आज का ही सेटअप अगर कल फिर बनता है तो वी कैन टेक इट। तो ये दो लॉन्ग सेटअप हो गए हमारे। आइए चलते हैं शॉर्ट सेटअप की तरफ। तो शॉर्ट सेटअप में मैंने दो सेटअप डिस्कस किए हैं। इसमें पहला सेटअप ये है जिसमें प्राइसेस गैप अप ओपन होते हैं और उसके बाद फर्स्ट मूव वो ऊपर जाते हैं। फर्स्ट मूव में वो ऊपर जाते हैं 23,913 या 911 के आसपास के लेवल से, फिर रिजेक्शन, स्टीप रिजेक्शन लेते हैं और लास्ट बाइंग स्विंग के नीचे ट्रेड करने लगते हैं। यहाँ पर अगर इस पर हमको कोई 9 EMA से रिजेक्शन मिलती है तो वी कैन ट्रेड इट टू द डाउन साइड। तो इस ट्रेड को हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड करना, इस प्राइस सेशन को हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड करना चाहिए। इसका टारगेट थोड़ा सब्जेक्टिव है क्योंकि देखिए पहले एक ये लेवल 23,760 का भी है जहाँ पे मेरे ख्याल से प्राइसेस थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, और चूँकि प्राइसेस अभी एक रेंज में चल रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पे आके फिर स्टॉल कर जाएँ। तो वी हैव टू सी कि प्राइसेस यहाँ पे आके कैसा बिहेव करते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आके प्राइसेस ने कुछ इस तरीके का बिहेव किया तो हम इसको फिर एक और थोड़ा लंबे टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 2-4 कैंडल 15 मिनट की कैंडल होल्ड करती है फिर एक रिवर्सल लेती है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो वहाँ पर। चौथा जो हमारा लास्ट सेटअप है, जो शॉर्ट सेटअप है, ये सबसे ज़्यादा बेयरिश सेटअप है क्योंकि इसमें प्राइसेस गैप डाउन ओपन होते हैं और उसके बाद हमारे आज के जो क्लोज़ है इसके अराउंड की लिक्विडिटी लेने के बाद ये प्राइसेस अगेन 23,537 को फिर टेस्ट करते हैं। तो जो ब्रेकआउट आज नहीं हुआ वो ऐसा हो सकता है कि कल हो जाए। तो उस कंडीशन में फिर हमको एक लंबे टारगेट के लिए वेट करना होगा। प्राइसेस 23,300 तक जा सकते हैं, तो इसमें हमको अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो इसके लिए आप रेडी रह सकते हैं और इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हमारे 4 सेटअप हो गए जिस पे हमें कल ध्यान देना है। अभी कुछ दिनों से मार्केट साइडवेज चल रहा है और प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रहा है, बट इसमें हमें अपना पेशेंस नहीं खोना है और जो भी ट्रेड हमारे ट्रेडिंग प्लान के अंदर में आते हैं उन्हीं को ट्रेड करना है। आप कॉन्फिडेंस रखिए आपके सेटअप पे, आपको वो ट्रेड मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, और जब मिलेगा उसमें हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी और प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।